कहिए राजा, नगर का भाग्य उदय हो गया है। आप जैसे महाऋषियों का आगमन जो हुआ है, मैं इसका बहुत बड़ा आभारी हूँ। धन्यवाद है मिथिला के ऋषिराज। ये हमारा मिथिला नगर आपकी कृपा से बहुत खुशहाल होगा। और धन्य मैं भी हुआ ये राजन, धन्य मैं भी हुआ, धन्य जनता हुई जो कि ऋषिराज आए हमारे। जो कि ऋषिराज आए हमारे घर। और मैं आपका दास, इस सेवा में श्रद्धा भक्ति के अलावा और मेरे पास क्या है, मैं क्या दे सकता हूँ? इतनी चर्चा हो ही रही थी, उतनी बीच में भैया राम जी लखन लाल का उसी बीच में आगमन हो गया। कहीं अवसर आए दो भाई, कहीं अवसर, कहीं अवसर, कहीं अवसर आए दो भाई, गए महाराज जनक जी जब देखे तो देखते ही देखते रह गए। श्याम गौर मृद वैश्य किशोरा, लोचन सुगत विष्णु सुत चोरा। ऋषिराज, कहिए राजन, आज मेरी आत्मा बहुत प्रफुल्लित हुई हो गई है। मैं आज से दोनों राजकुमार के बारे में मैं परिचय पूछना चाहता हूँ। अवश्य राजन। नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक निप कुल पालक। हे ऋषिराज, है आप कृपा निधि विद्या निधि। आप कृपा पात्र है, विद्या की निधि है, खजाना है आप कृपा निधि विद्या निधि और धर्मया की धर्म संचालक। ये श्याम गौर दो नो कुमार किसी भाग्यवान के बालक हैं। ये राजा, बच्चों को मैं देखते रह जाता हूँ। टकी बंधी रहे साथी है, इन पर कुछ ऐसा नहीं हुआ। कहते हैं सभी ऋषिराज, ये राजन, कहते हैं सभी पिते हैं मुझे, पर आज मैं तो पिते हुआ।
कहता हूँ बड़ा इनके प्रति स्नेह पैदा हो चुका है। ये किस भाग्यवान के पुत्र हैं? ठीक है राजन, इन दोनों बच्चों का आप परिचय जानना चाहते हैं, ये किसके बालक हैं और कहाँ के हैं? ऋषिराज, तो ठीक है राजन, सुने आप इनका परिचय आप सुने। अरे दोनों हैं बालक विदेहराज, अरे दोनों हैं बालक अवधन पतु अयोध्या नरेश। अयोध्या विदेहराज, ये अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। राजा दशरथ चक्रवर्ती नरेश के पुत्र हैं। हाँ, मैं बहुत बड़ा भाग्यवान हूँ। आप जैसे कृपा आपकी जो हुई है, मैं अपने को धन्य समझ रहा हूँ। विदेहराज की दोनों हैं पुत्र अवध नृप के, है राम नाम लक्ष्मण विनता। गौतम ऋषि नारी अहिल्या का पदरज ससरा पुटवारा है। इस धस मोहन से ये दोनों भाई आए हैं, राजन तेरे आनंद है तो हम इन्हें साथ में लाए हैं। ऋषिराज, आप तो धर्म के प्राण हैं। आपने मेरे वास्ते इनको यहाँ लेकर आए हैं। अवश्य राजन, इस हमें महत्व से प्यारा हम इनको लेके आए हैं राजन। मैं बहुत बड़ा भाग्यवान हूँ। ऋषिराज, कहिए राजन। चलिए हमारे आश्रम में विश्राम कीजिए और कल हमारे यहाँ की स्वयंवर की रचना की जाएगी। उसमें आपको पत्रिका दी गई है और वहाँ आने की कृपा करें। और राजन की दुनिया दर्शन का मेला है, जितना हो उतना अच्छा है। आगे जो कुछ होता है जो विधि विधान ने लिखा है। ऋषिराज, हमारे आश्रम में आराम करें। भैया बागवान, ठीक है अयोध्या नरेश, विदेहराज। भैया बागवान को आप समझा करके बता देना कि इस फुलवारी में किसी प्रकार का कष्ट आश्रम में ऋषिराज और राम लक्ष्मण का कोई किसी प्रकार से तकलीफ न हो और हर प्रकार की सेवा करते रहेंगे। और कल हमारे स्वयंवर की शोभा बढ़ाने के लिए पहुंच जाएंगे। धन्यवाद। महाराज श्री जनक जी ने बहुत सुंदर आश्रम स्थान पर गुरुदेव भगवान भैया लखनलाल जी, प्रभु लखनलाल प्रभु श्री रामचंद्र जी को बिठाया। ऋषि है संघ रघुवंश मणि, करी भोजन विश्राम,
बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भैया। द्वारपाल, महाराज। जैसा आप तो जानते ही हैं कि संकट का समय नजदीक आ गया है। हाँ महाराज। आपको सारी व्यवस्था से सुसज्जित होना बहुत जरूरी है। बजरंग मेरी आवाज सुनते हैं?